अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी कुछ डिफरेंट आइडियाज़। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है इस तरह से लेसेस और डोरी, तो इसको हम डिफरेंट स्टाइल में किस तरह से स्टिच करेंगे। सबसे पहले आपने ये बैकलेस ले लेनी है और इसको आप जहाँ पे स्टिच करना चाहिए, यानी कि स्लीव्स पे, ट्राउज़र बॉटम पे या दामन पे, इस तरह से आपने इसको अटैच कर लेना है। अब चाहे आप पलटा लगा लें, इसी फैब्रिक को इस तरह से पलट के यहाँ पे सिलाई लगा लें ताकि लेस का किनारा गुम हो जाए। जिस तरह से आपको आसान लगता है उसी तरह से आपने सिंपल लेस को बढ़ा के लगा लेना है। चाहे तो पलटा लगा लें इसके आगे, चाहे इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लें। आपने जैसे इस लेस को लगा लेना है। इसके बाद आपके पास जो भी फ्लोरल लेस अवेलेबल हो आपने वो ले लेनी है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये रेड कलर की थी, तो इसके फ्लावर्स को मैं इस तरह से कट कर लूँगी। बस सिंपल आपने एक स्ट्रेट लेस ले लेनी है इस तरह से, और एक आपने ले लेनी है फ्लोरल लेस। अब करना आपने क्या है, इसके फ्लावर कट करके इस तरह से आपने वन बाय वन इसके ऊपर इसको स्टिच कर लेना है। चाहे तो इसे किसी फैब्रिक ग्लू वगैरह से यहाँ पे पेस्ट कर लें, या यहाँ पे आप क्या करें कि नीडल की मदद से इसको स्टिच करें और इसके ऊपर एक एक पल्स को अटैच कर लें, ब्लैक कलर का या रेड कलर का, तो इससे ज़्यादा अच्छी इसकी लुक आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास जो लेसेस पड़ी होती हैं उनको आप वेस्ट ना करें, बल्कि इस तरह से आप उसको एक नए स्टाइल में स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ब्लैक कलर की लेस के ऊपर हमने इस तरह से ये फ्लावर लगाए, तो इसे 3D की शेप इसकी आ जाएगी और एक नई लुक आ जाएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे जी आपने ले लेना फैब्रिक का एक पीस। फैब्रिक की आपने पट्टी ले लेनी है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई लेस के 2 टाइम्स होनी चाहिए। अगर यानी कि लेस की चौड़ाई 2 इंचज़ है तो फैब्रिक आपने 4 इंचज़ लेना है, या 5 इंचज़ ले लेना है। 1 इंच आपने सिलाई का मार्जिन उसमें रखना है। लेस की जितनी चौड़ाई उसको आपने डबल कर लेना है और उसमें 1/2 इंच या 1 इंच आपने एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ पे लेस को आपने फैब्रिक की सीधी साइड पे रखना है। लेस की जो भी साइड ऊपर हो वो मैटर नहीं करती, फैब्रिक की सीधी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है, उसके ऊपर आपने लेस को स्टिच कर लेना है। मैं फिर से पट्टी की चौड़ाई बता देती हूँ आपको। जितनी आपके पास लेस की चौड़ाई होगी उसको आपने डबल कर लेना फैब्रिक की चौड़ाई को, और उसमें आपने फिर सिलाई का मार्जिन भी रखना है। अब इसके बाद आपने इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लेना है लेस के साथ ही फैब्रिक को। देखिए, जैसे लेस मैंने किनारे पे अटैच कर ली। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और जी यहाँ पे लगा लेनी है सिलाई। सिलाई जो पहले सिलाई लगी हुई आपको नज़र आ रही होगी ना, उसी के ऊपर आपने सिलाई लगानी, जो लेस को अटैच करते वक्त लगाई थी उसी के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। जैसे कि वो सिलाई मेरे पास ये है, तो इसी के ऊपर मैं दूसरी सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा लिया था, यानी कि जितना मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वो हो जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे फैब्रिक कट हो गया। अब इसको आपने पलटा लेना है। इसको मैं सेफ्टी पिन की मदद से पलटा लेती हूँ। आपको जिस तरह से आसान लगे आपने सिंपल इसको पलटा लेना है। अब इसको आपने पलटा लेना है और इसको अच्छे से आपने कर लेना है प्रेस। फिर मैं आपको बता दूँ कि इसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे इन ड्रेस डिज़ाइनिंग। अब यहाँ पे देखें, इस तरह से हमारे पास लेस अटैच होगी। आप चाहें तो इसको इस तरह से स्लीव्स के साथ या फिर आप दामन के साथ, ट्राउज़र बॉटम के साथ अटैच कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये फैब्रिक की पट्टी है ना, यानी कि ये मेरे पास स्लीव्स का पार्ट है, या फिर आप दामन पे अटैच करना चाहें या फिर आप इसको ट्राउज़र बॉटम पे अटैच करना चाहें, तो आपने इसके किनारों को फोल्ड कर लेना है। जहाँ पे आप इस पट्टी को अटैच करना चाहेंगे ना, सिंपल आपने क्या करना है, सिलाई की मदद से इसके किनारों को फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए सिलाई मैंने लगा ली। अब इसके बाद आपने करना क्या है, जो आपने डिज़ाइनिंग के लिए पट्टी तैयार की है विद लेस, उसको आपने इस तरह से रखना है। अब जो लेस के किनारे आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसको आपने पर्ल्स की मदद से या तो यहाँ पे स्टिच कर लेना है ऊपर वाले पार्ट के साथ, जहाँ पे आप इसको अटैच करना चाहें, स्लीव्स पे, ट्राउज़र बॉटम पे या फिर दामन पे, तो आपने सिंपल लेस के किनारे को पर्ल्स की मदद से अटैच कर लेना है। एक तरीका तो ये हो गया। या फिर आप सिंपल क्या करें, इसको आप इस तरह से उसके ऊपर बढ़ा के लगा लें और यहाँ पे लगा लें किनारे की सिलाई। जैसे लेस का पैटर्न बना हुआ है ना, उसी तरह से आपने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से आप ये लेस एज अ जॉइंट लेस भी यूज़ हो जाएगी और एक नया आइडिया भी आपके पास आ जाएगा कि इसको हम किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। जो लेस हम बढ़ा के लगाते हैं ना, उसको आप एज अ जॉइंट लेस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
ये देखिए इस तरह से पर्स की मदद से भी अटैच कर सकते हैं और उसको आप इस तरह से एज जॉइंट लेस भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने लेस के किनारे पे सिलाई लगा ली ना जहाँ पे आपने इसको अटैच करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अच्छा, इस तरह की डोरियाँ आपके पास पड़ी रहती हैं तो इसको आप एक डिफरेंट स्टाइल से स्टिच कर सकते हैं। जहाँ पे आपने अटैच करनी हो इस तरह से आपने डोरी को ऊपर से सिक्योर कर लेना है सिलाई लगा के। इसके बाद इस तरह से इसको आपने कर लेना है, ट्विस्ट कर लेना है, इस तरह से घुमा लेना है इसको। और जहाँ भी आपस में डोरी क्रॉस करी ना वहाँ पे आपने 2 स्टिचेस लगा लेने हैं। फिर से आपने इसको इस तरह से घुमाना है, बस को आप इस तरह से ट्विस्ट करते जाएं और यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस सा बन रहा है ना वहाँ पे आपने 1-2 सिलाइयाँ लगा लेनी। यही पैटर्न आपने रिपीट करना है और आपकी जो स्ट्रेट डोरी है वो एक नए डिज़ाइन में इस तरह से स्टिच होती जाएगी। अब इसको आप जहाँ पे स्टिच करना चाहें, अगर आप नेक लाइन पर प्लेकेट बनाते हैं तो प्लेकेट के ऊपर आप इसको स्टिच कर सकते हैं। आप सिंगल डोरी भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा डोरियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने यही रिपीट करते जाना और आपकी ये स्ट्रेट डोरी एक नए स्टाइल में स्टिच होती जाएगी। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ किस तरह से इसकी लुक आएगी। ये देखें, आप इसको प्लेकेट पे स्टिच करें और जो नीचे वाला पार्ट उसको आप हैंग ही रहने दें। एंड पे आप इसके कोई टसल वगैरह हैंग कर लें तो इस तरह से आपकी एक स्ट्रेट डोरी एक नए स्टाइल में स्टिच हो जाएगी। तो यही थी आज की सिंपल सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।